नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राजसमंद में वंदे गंगा अभियान की जनसभा को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने राजसमंद झील तट पर पूजा अर्चना व पौधारोपण कर दिया जल संरक्षण का संदेश। वंदे गंगा अभियान से राजस्थान को जल समृद्ध बनाने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री ने जालौर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को बताया जन आंदोलन का मजबूत माध्यम। जनसभा को संबोधित कर जल संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए जन सहभागिता को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है और यह अभियान उसी का एक प्रभावी हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे गंगा केवल एक योजना नहीं बल्कि यह जन संवेदना से जुड़ा हुआ एक संकल्प है। जब समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी बनेगा तभी यह अभियान अपने उद्देश्य में सफल होगा। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण के महत्व, इसके उद्देश्यों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल स्रोतों का पुनर्जीवन, तालाबों की सफाई, वर्षा जल संग्रहण, लघु सिंचाई योजनाएं और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान को जल समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता है और यह तभी संभव है जब हम इसे जन आंदोलन का स्वरूप दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की कि वे जल संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि घर, खेत, गांव और शहर हर स्थान पर जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से हो। उन्होंने कहा कि बच्चों में भी जल संरक्षण के संस्कार देने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां जल संकट का सामना ना करे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने 5 जून को प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उस दिन पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा का महत्व आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इस धरती पर अवतरण हुआ था। उस दिन से हमने ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पानी की है, पानी की। ईआरसीबी योजना, राम जल सेतु योजना हो या शेखावाटी की यमुना समझौता हो या आपके यहां उदयपुर की हमारी देवास स्कीम हो, क्योंकि उदयपुर से आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो कोई काम नहीं आता था। आधा पानी हमारी तरफ हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को अगर हम इधर आएगा तो हमारे उदयपुर को भी पानी मिलेगा, राजसमंद को भी पानी मिलेगा, चित्तौड़ को भी पानी मिलेगा और ईश्वर की कृपा होगी, ज्यादा बारिश होगी तो वो पानी राजस्थान के उपयोग में भी आएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजसमंद झील के नौचौकी पाल पर पूजा अर्चना की और झील तट पर सिंदूर का पौधा रोपित कर जल संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि यह अभियान राजस्थान को जल संकट से मुक्त कर समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जालौर पहुंचे। उन्होंने वहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जल संरक्षण को राजस्थान की प्राथमिक आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी आधारित जन आंदोलन है, जो राज्य को जल संकट से स्थायी मुक्ति दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, जल है तो जीवन है और यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है
है तो आज ही जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने बताया कि वंदे गंगा अभियान का उद्देश्य राज्य के परंपरागत जल स्रोतों का पुनर्जीवन, जल संचयन की नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना और सामाजिक जागरूकता को जन आंदोलन में बदलना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में तालाबों, बांधों, कुओं और नदियों के संरक्षण व पुनर्भरण का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता और वंदे गंगा तभी सार्थक होगा जब हर व्यक्ति इसमें अपनी सहभागिता निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान को अपनाएं और गांव-गांव, घर-घर जल के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएं। चाहे वो हमारी ERCB योजना हो, जो राम जल सेतु योजना है, राजस्थान के 17 जिलों में पानी का काम करेगी। राजस्थान के 17 जिलों को पानी भी पिलाएगी। 4 लाख हेक्टर से ज्यादा भूमि का सिंचाई भी काम होगा और उद्योग के लिए भी काम होगा। दूसरा मांग थी हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी कैसे मिले, तो यमुना का पानी हमने देने का काम किया। आपने देखा होगा यमुना के लिए भी DPR बनकर के तैयार हो रही है और हमारी वो शेखावाटी की जमीन सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए भी हमने यमुना पानी की DPR बना करके उसको भी पानी देने वाले हैं। पोंग डैम को खाली रखा जाता था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया अगर उसको भरेंगे तो हमारे बाड़मेर के टेल पर पानी आएगा और हमारे सांचौर को भी पानी मिलेगा, जालौर को भी पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के संकल्प के तहत जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और परिचर्चा में सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने की। इस दौरान जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, कृषि, जल संसाधन, PHED, वन, नगर निगम, उद्यानिकी, भूजल एवं राजीविका विभाग के अधिकारियों ने मीडिया प्रतिनिधियों को जिले में जल संरक्षण, संचयन और संवर्धन की दिशा में किए जा रहे नवाचारों, योजनाओं व उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने बताया कि जिले में वर्षा जल संग्रहण, पौधारोपण, साफ सफाई और जन जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सकारात्मक भागीदारी से ही अभियान को मजबूती मिलेगी। वाटरशेड विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री दिनेश कुमार ने पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों और भूजल पुनर्भरण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। मीडिया के समक्ष जल संरक्षण संबंधी आगामी योजनाएं, नवाचार और जनता की भागीदारी को विस्तार से रखा गया। जयपुर जिला प्रशासन के प्रयासों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र मंदिर ठिकाना श्री गलताजी का कायाकल्प हो चुका है। आज राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने मंदिर परिसर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि मंदिर की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। यह अब साफ सुथरा, सुविधाजनक और सौंदर्यपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। प्रभारी मंत्री ने गलताजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने पवित्र ऋषि गालब कुंड में श्रमदान किया और गंगा पूजन एवं गंगा आरती में भाग लिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और हरियालो राजस्थान की सफलता की कामना की। प्रभारी मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान को जल स्वावलंबन की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक और भागीरथ प्रयास है। बाद में RTDC गेस्ट हाउस में हुई बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मंदिर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। बैठक में जयपुर नगर निगम, हेरिटेज व ग्रेटर, जिला परिषद, जल ग्रहण, वन, जल संसाधन व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने आगामी मानसून को लेकर नालों की सफाई, जल निकासी और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार की तैयारियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने आमगढ़ अभ्यारण्य और जग्गा की बावड़ी का भी दौरा कर वंदे गंगा अभियान के तहत चल रहे जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वहां पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और वन्य पर्यटन की संभावनाओं पर अधिकारियों से संवाद किया। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।